एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। टिफर JGBLs का 2026 का जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस, वो आउट हो चुका है। हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, एग्जाम डेट क्या होने वाली है, सबके बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले JGBLs के बारे में समझ लेते हैं होता क्या है। तो गाइस, ये ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है बायोलॉजी या फिर इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज के अंदर। तो जो भी बच्चे MSc करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड MSc और PhD करना चाहते हैं या फिर अपना PhD करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफर है। आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और देन आपके पास जो टिफर का इंस्टीट्यूट है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा, PhD MSc इंटीग्रेटेड PhD। और इसके साथ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं, इसके साथ अकोमोडेट होके चलते हैं। तो गाइस, जो एग्जाम है वो नेशनली कंडक्ट होता है। चलिए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जिनको भी MSc करना है या फिर इंटीग्रेटेड MSc करना है तो उनकी बैचलर डिग्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे गाइस, वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब PhD के बारे में बात कर ली जाए तो अगर आपको PhD में इनरोल करना है तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर कोई भी आपका 4 ईयर का जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। यहाँ पे MBBS हो गया, आपका BSc इन फार्मा हो गया। अगर वो 4 ईयर का कोर्स है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD के लिए। अगर आपका 3 ईयर्स का कोर्स है, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर आप MSc या फिर इंटीग्रेटेड PhD करना चाहते हैं विद MSc तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए गाइस, पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 27 सितंबर से ये जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो गया है। तो जिनको भी फी वेव करवानी है वो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं लास्ट 12 अक्टूबर तक। और सेंटर चूज करने की जो डेडलाइन है गाइस वो 19 अक्टूबर होने वाली है। और कंप्लीट एप्लीकेशन जो है इसकी डेडलाइन जो है वो 26 अक्टूबर होने वाली है। और मिड ऑफ नवंबर इसका जो एग्जाम है, मैं आपको डेट भी बता दूंगी, और नवंबर के अंदर मिड ऑफ नवंबर इसका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। चलिए गाइस, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 60 MCQs जो है वो आने वाले हैं, टोटल 80 मार्क्स के होने वाले हैं। और गाइस, यहाँ पर आपको 4 अलग अलग जो सेक्शंस है वो देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। और हर एक जो सब्जेक्ट है वो 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, सबसेक्शन A और सबसेक्शन B। चलिए पहले 4 के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि वो 4 चीजें आपके पास क्या है। तो गाइस, जनरल आपके पास देखने को मिलेगा, फिजिक्स देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री देखने को मिलेगा और आपके पास बायोलॉजी जो है वो देखने को मिलेगा। और सारे सेक्शन आपके पास A और B के अंदर डिवाइडेड है। सारे सेक्शन जो है आपके पास सब सेक्शन के अंदर A और B के अंदर आपके पास डिवाइडेड है। A जो सेक्शन है वो आपके पास 1 मार्कर देखने को मिलेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन आपके पास A के अंदर होंगे और 5 क्वेश्चन आपके पास B के अंदर देखने को मिलेंगे। सेम गाइस, A के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, B के अंदर 5 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे। जो A वाले हैं वो आपके पास 1 मार्कर देखने को मिलेंगे और जो B वाले हैं वो आपके पास 2 मार्कर देखने को मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे, 80 मार्क्स आपके पास नजर आने वाले हैं। और गाइस, जिनको आप अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे जो रूल्स है वो बिल्कुल अलग है टीफर के अंदर, कि आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे, अगर मान लीजिए वो गलत हो जाता है तो आपको नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो आपने अटेम्प्ट करा ही नहीं तो उसके लिए आपको तो पेनल्टी मिलने ही नहीं वाली, ठीक है। तो उसका कोई पेनल्टी नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे MCQ के साथ साथ सब्जेक्टिव असेसमेंट भी होगा, यानी कि आपको आंसर राइटिंग जो है वो भी करना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पे 3 सेक्शंस डिवाइडेड है और इन 3 सेक्शन के अंदर पहला जो है आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे इस एक सेक्शन, यानी कि सब्जेक्टिव के अंदर 5 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और 5 के अंदर आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन जो है गाइस वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये जो सेक्शन है, ये जो 5 क्वेश्चन है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन के अंदर गाइस आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन करना है। दूसरे वाले सेक्शन से भी 1 क्वेश्चन करना है, तीसरे वाले से भी आपको 1 क्वेश्चन करना है। और गाइस, ये दोनों मैंडेटरी है, ये वाले दोनों मैंडेटरी है। और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि जब भी आपका स्कोर जनरेट होगा तो इसके अंदर इसका काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो MCQ के अंदर गाइस जो आंसर्स होंगे, यानी कि जितना भी आपने MCQ के अंदर स्कोर किया होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो उससे बनने वाली है। ये सिर्फ आपके लिए ऐसे ही शो कर दिया गया है कि मतलब आगे के बाकी के जो स्टेजेस है उसको इवैल्यूएट कर
करा जा सके, बिकॉज यहाँ पर आपका जब भी स्कोर जनरेट होगा तो उसके अंदर सब्जेक्टिव चीजें ऐड ऑन नहीं होंगी। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, एक सेक्शन के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से एक चूज करना है, बाकी के जो 2 सेक्शन है उसमें एक ही एक क्वेश्चन होंगे और वो दोनों करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। चलेगा, इस एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने समझ लिया। 60 एमसीक्यू आने वाले, 80 मार्क्स का होने वाला है। टोटल जो आपको दोनों सेक्शन के लिए जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे आपके पास मिलने वाला है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जब भी आपका सब्जेक्टिव असेसमेंट होने वाला है उस पर कोई भी स्कोर नहीं किया जाएगा, यानी कि वो स्कोर के अंदर काउंट नहीं होने वाला। जितना भी एमसीक्यू वाला पोर्शन है वही आपके स्कोर के अंदर काउंट होगा। चलिएगा, इस डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो डेट है वो रिलीज हो गई है, 14 ऑफ दिसंबर आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। और जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एग्जाम 2 बजे से लेके 5 बजे की जो शिफ्ट है उसमें होने वाला है और 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। और गाइस, जिनका भी प्रोग्राम है, जिनका भी ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिन्होंने भी क्लियर कर लेंगे, उनके इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ हो जाएंगे, तो आपका जो प्रोग्राम है वो 1 अगस्त से सिंपली स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल 1 अगस्त से जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए इस एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज है और जितने भी अदर SC/ST कैटेगरीज है उन सभी के लिए 500 है। और आपको ऑनलाइन फीस जो है वो पे करनी है सिंपली। और अगर आपको इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।